अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान से वापसी का सफ़र बड़ा ही लंबा सफ़र था। इस दफ़ा तो पता नहीं मैंने टिकट कैसे करवा ली। ये सारी चीज़ें सोची नहीं, आप बिलीव करें घर से लेकर घर तक 24 घंटे लगे। रात को 3 बजे एयरपोर्ट पहुँचे, सुबह को साढ़े 5 बजे की फ़्लाइट थी, तो निकल भी को आधा घंटा पहले ही आए। फिर उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे दुबई में ट्रांज़िट था, फिर अब ये जंग की वजह से एक लंबी फ़्लाइट पूरा सऊदी अरब घूमकर पता नहीं जहाज़ ये एमिरेट्स का किधर से घूम कर आया, तो वो जो फ़्लाइट हुआ करती थी 7 साढ़े 7 घंटे की, वो तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है साढ़े 8 घंटे 9 घंटे की फ़्लाइट, फिर आगे से फिर ट्रांज़िट 2 घंटे का, और वो ट्रांज़िट भी बड़ा जिसे कहते हैं रिस्की किस्म था। टिकट मेरी लंदन तक थी, लंदन के बाद एक नेक्स्ट टिकट थी, तो लंदन में मैंने सामान कलेक्ट करना था। 3 नंबर टर्मिनल जो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट का है, बहुत बड़ा हीथ्रो एयरपोर्ट है। जो लोग जानते हैं वो 3 नंबर से 4 नंबर से सामान लेना था, सॉरी 3 नंबर से सामान लेना था और फिर नीचे से ट्रेन पकड़नी थी और फिर 4 नंबर पे जाके सामान को बुक करवाना था, और ये जहाज़ लैंड होने से लेकर मतलब कि ये 7:55 पे 7:50 पे जहाज़ लैंड हुआ है, बाहर निकलना है, इमिग्रेशन करानी है, वो तो लकीली पासपोर्ट आपके पास यूरोपियन है तो आप टच करके निकल जाते हैं। तो नीचे जाके फिर सामान का वेट, ये भी शुक्र अल्लाह पाक का कि सामान जल्दी आ गया, फिर वो दोनों बैग पकड़ के भाग रहे हैं आप, और भाग-भाग के आपने ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़ी है, फिर ट्रेन पे गया तो ट्रेन 12 मिनट बाद आनी थी, ट्रेन आई, ऊपर चढ़े, तो लकीली जो केएलएम का काउंटर था नेक्स्ट फ्लाइट का, वो बिल्कुल अंदर इंटर होते ही था। तो वहाँ से बैग जो है वो बुक हो गया, क्योंकि एक बैग बुक करवाना था और दूसरा बैग जो तो आप हैंड कैरी करते हैं। तो बुक वाला ना होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई ना था कि आप 10 मिनट पहले भी चले जाते, लेकिन बुक करवाने के लिए आपको कोई एक 50 मिनट पहले आना था, तो वो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह बुक हो गया, और ये 24 घंटे का जो मैं घर पहुँचा हूँ, तो उस वक़्त पाकिस्तान में रात के 3 बज रहे थे, तो मैं कह रहा था कि 24 घंटे हो गए हैं और कोई पता नहीं आया, कहाँ सोए हैं, क्या मतलब कि अभी भी जिसे कहते हैं ना कि आँखों में एक अजीब-सा वो आ रहा है, बट ये होता है, अब आप कभी-कभी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि पीआईए जैसी भी है, जो भी है, सीधी चलदी होवे दे साथ। मुझे याद है 6 घंटे 50 मिनट में एम्स्टर्डम से लाहौर की फ्लाइट, 7 घंटे में हम लोग लाहौर पहुँच जाते थे। रात को 10 बजे फ्लाइट होती थी, पाकिस्तान में रात का 1 बजा होता था, सुबह 8 बजे हम लोग जो है ना वो पहुँचे होते थे। अभी रात को सोने की तैयारी कर रहे होते थे, सोए होते थे, तो उनके सोते-सोते ही घरवालों के लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँच के कॉल करे, "तुसी आए नहीं हाली, असीं ते पहुँच भी गए हैं।" तो सीधी फ्लाइट के बड़े फ़ायदे भी हैं, सीधी फ्लाइट की बड़ी मौजें भी हैं। अल्लाह करे कि पीआईए इस काबिल हो, वो चले और दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो ये जो दूसरे मुल्कों के ट्रांज़िट हैं, इनसे उनकी जान छूटे। अल्लाह पाक रहमतें करे इस मुल्क पे, और बस यही दुआ है हमारी। अच्छा जी, आ जाएँ ज़रा वीलॉग की तरफ। वीलॉग में अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद तेज़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बनाया है। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तअत्तुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल ख़ात्मे से पहले ईरान को आखिरी फ़ैसलाकुन ज़रब लगाना हो सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा आबनाए हरमज़ के एक हिस्से पर कब्ज़ा करने का भी है, ताकि इसे बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के खात्मे ईरान पर दोबारा हमले का इशारा दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुमकिना तौर पर जंग बंदी के खात्मे से मुतल्लक सवाल पर जवाब दिया, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि अमरीका ने ईरान के 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी हैं। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब, ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है, ईरान जोहरी हथियार नहीं बना सकता, ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। सदर ट्रंप बोले, ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि असल लीडर कौन है और कहाँ है। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ज़िक्र किया, कहा मैंने 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग इसमें शामिल है, जो बड़ी जंग थी, दोनों एटॉमिक कंट्रीज़ हैं और ये किसी भी वक़्त जो है वो आपस में लड़ सकते थे। सदर ट्रंप बोले कि पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 त्यारे गिर चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझे से कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई। और बात ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को ये बात चुभती है, तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इस खित्ते में अगर खुदा ना करे कोई इस किस्म की शरारत या इस किस्म का कोई वाक़या होता है, तो वो किसी एक कंट्री, किसी एक इलाके का या किसी एक शहर, किसी एक सूबे पर नहीं होगा।
अब अंदाज़ा करें कि 100 साल पहले ये तजर्बा हुआ था, तो अब तक जापान में वो जगह जो है वो उन तापकारियों से महफूज़ नहीं है, और इस बात को 100 साल हो चुके हैं। तो सोचें, जब इतनी जदीद दुनिया, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, तो जंग जो ट्रम्प साहब इस बात का क्रेडिट लेते हैं, वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन साथ में जो ईरान की तबाही है, उसका भी क्रेडिट लें कि ईरान को तबाह करने में या ईरान को इस हद तक लाने में भी उनका बहुत बड़ा एक किरदार है। खैर, अपने तो अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, जो बुरी चीज़ें हैं वो कौन बताता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इशारे के बाद तेहरान की फ़ज़ाओं में जासूसी जो है वो ड्रोन्स देखे गए हैं, जिसके बाद फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम फ़ौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम से फायरिंग भी की गई हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने शहरियों को ईरान, लबनान और इराक फ़ौरी छोड़ने की हदायत कर दी है। एक दफ़ा फिर जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम कोशिशें जो हैं वो मेरे ख़्याल में अब भी चल रही हैं, और वो चलती रहेंगी। उनसे तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान अपनी कोशिशों से पीछे हट जाए। वो तो आखिरी दम तक पाकिस्तान अपनी कोशिशें करता रहेगा। लेकिन एक दफ़ा फिर जो माहौल है, हालाँकि मैं अभी जो है वो ज़ाहिर है दुबई से आया हूँ, और दुबई में मेरी फ़्लाइट थी, तो दुबई बिल्कुल नॉर्मल है। दुबई में कोई ऐसी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई ज़ाहिरी तौर पर जिससे कहा कि लोगों में खौफ़ व हरास है। ये वो एयरपोर्ट खुले थे। वो वाली रौनक नहीं थी एयरपोर्टों पे जो हुआ करती थी, बट एयरपोर्ट खुले हैं, फ्लाइट्स चल रही हैं, उनका टर्मिनल 1 भी खुला था, 2 भी खुला था, 3 भी खुला था। एक टर्मिनल फ्लाइट दुबई जहाँ पे पहुँची थी, फिर दूसरे टर्मिनल आए हैं, रास्ते में खाना भी खाया है। मतलब नॉर्मल बड़ी ज़िंदगी चल रही है, गलियाँ उसकी आबाद हैं, सड़कें उसकी आबाद हैं, लेकिन ये जो अ, माहौल आने वाले दिनों में बनने वाला है, ये भी किसी तरह से मुनासिब नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हरमुज़ से गुज़रने की ख़ुसूसी इजाज़त दी है। पाकिस्तान बहरी जहाज़ आबनाए हरमुज़ पार करने के बाद ख़लीज ओमान में दाख़िल हो गया है। जहाज़ 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुँचेगा। पीएनएस ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 8 करोड़ लीटर डीज़ल मौजूद है। अब देखें, जिन मुल्कों और इसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल डीज़ल महँगा होना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया इस वक़्त इस क्राइसिस से गुज़र रही है, पूरी दुनिया इस वक़्त इस अज़ाब से गुज़र रही है, और ये वो अज़ाब है जो पाकिस्तान ने कोशिश की है टल जाए। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि इससे हमारी जान छूट जाए, लेकिन नहीं छूट पा रही। अब इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिशें जो हैं वो दुनिया के सामने हैं, जो हमारी कोशिशों को दुनिया जो है वो सराह रही है। लेकिन फिर भी ये जहाज़ और ये पेट्रोल, ये नॉर्मल खुले, रास्ते खुलें, पेट्रोल दुनिया अब भी अगर खुल जाए ना, आज भी अगर खुल जाए, तो 2 वीक बाद इसके असरात होंगे। वहाँ से जहाज़ लदे जाएँगे, जहाज़ निकलेंगे, जहाज़ पहुँचेंगे, फिर जाके लोगों तक वो उसका जो रिलीफ़ है वो पहुँचेगा। ये तो नहीं होगा कि जंग खत्म हो जाएगी। हाँ, फ़र्क पड़ता है प्राइस पे, लेकिन असल फ़र्क तो 2 ढाई 3 वीक के बाद ही जाके पड़ेगा। यूएई अपना पेट्रोल बनाता है, जंग के बायस वहाँ भी कीमतें बढ़ी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में मई 2026 के लिए पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जबकि डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। सरकारी ऐलान के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर फ्यूल कीमतों में तकरीबन 8% इजाफा हुआ है। यह इजाफा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों के रुझान के मुताबिक किया गया है। अरब अमारात में सुपर 98 पेट्रोल की कीमत नई जो है वो 3.66 फ़ी लीटर दिरहम मुकर्रर की गई है, जो पाकिस्तानी करेंसी में ₹278 बनती है। और इस चीज़ को आप मत भूलें कि ये जो है ना पेट्रोल, वो अपना है। ये पेट्रोल जो है ना, ये मतलब कि अरब रीजन का पेट्रोल है ना, अरब रीजन के पेट्रोल है। तो अरब रीजन में अगर 278 का और पाकिस्तान में 378 का, तो आप इस अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों को कितना रिलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ़ इस पे नहीं है, अब मैं ज़ाहिर है वापस आया हूँ रात को, बड़ा बेटा मुझे लेके आया एयरपोर्ट से, तो गाड़ी की जो वो टैंकी थी उस पे मेरी नज़र थी जब मैं गया था, वो तो उसकी क्या पोज़ीशन है और अब क्या पोज़ीशन है। तो वो आजकल में फुल करवानी पड़ेगी। ये ₹125 की में फुल हुआ जा करती थी गाड़ी की जो टैंकी है, और पिछली दफ़ा मैंने 193-94 की फुल करवाई थी, तो अब देखते हैं कि इस दफ़ा क्या होता है। और पिछली दफ़ा मैं गया भी एक ऐसे पेट्रोल पंप पे था। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोल पंपों में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो अपने पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप उनके अपने होते हैं। तो उससे वो 5, 7, 10 सेंट जो है वो पेट्रोल सस्ता पड़ता है। तो वहाँ से जाकर भी यही हमें वहाँ से रिसीव हुआ था कि वहाँ पे हमें थोड़ा-सा डिस्काउंट मिला था। वरना अगर नॉर्मल करवाते तो 200 प्लस की महँगी फुल होनी थी। तो ये बड़ा एक मसला है, दुनिया देख रही है इस मसले को। इस मसले से खुदा की ज़ात जो है वो हमारी जान छुड़वाए, तो इसी में को अल्लाह पाक बेहतरी पैदा करे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत मज़दूरों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने, खुशहाली के लिए पुरज़्म है। मेहनतकश अल्लाह के दोस्त हैं, हम अल्लाह के दोस्त का एहतराम करते हैं। 14 लाख से ज़ायद मेहनतकशों और वर्करों के लिए राशन कार्ड
3-3 हज़ार रुपए माहाना सब्सिडी दी जा रही है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में लाखों मेहनत कशों को रोज़ाना इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत दे रहे हैं। मज़दूरों को बने बनाए फ्लैट देकर घर का मालिक बना रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर ख़ुसूसी पैगाम में किया। उन्होंने कहा कि मज़दूरों को 750 फ्लैट दे दिए हैं, मेहनत कश भाइयों को मज़ीद 1872 फ्लैट देंगे। कायदे-आज़म बिज़नेस पार्क शेखपुरा में 700 वर्कर के लिए बैचलर हॉस्टल दे रहे हैं। मेहनत कशों के लिए मरियम नवाज़ अस मुख्तलिफ़ जो सहूलतें हैं वो बनाई जा रही हैं, दी जा रही हैं और उसमें दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है मज़दूर हैं इतने, आपके इतनी हैं तो उसको फिर थोड़ा-सा फिर टाइम तो लगेगा, लेकिन मरियम नवाज़ जो है ये तमाम चीज़ों में पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल में ऑक्यूपेशनल सैनिटी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर का जल्द आगाज़ होगा। मेहनत कश भाइयों के लिए मैरिज ग्रांट 4 लाख से 6 लाख, डेथ ग्रांट 8 से 10 लाख कर दी गई है। लाहौर में पहली मर्तबा मेहनत कशों के लिए गोशा मज़दूर कायम किए, खुले आसमान तले रिज़्क़ की तलाश के लिए आए मज़दूरों को आसानी से बैठ सकते थे। उन्होंने मज़दूरों की मेहनत को सराहते हुए ख़ानदान का मुआशी सहारा बनने वाली मेहनत-कश ख़वातीन की जद्दोजहद को ख़राज तहसीन पेश किया। दुनिया भर में मज़दूरों का आज दिन है, आलमी दिन है। पहली जो मई है उसको ये आलमी दिन मनाया जाता है और उस पहली मई को मज़दूरों के हवाले से जो इक़दामात किए जाते हैं, उसमें सब अपने-अपने दौरे हुकूमत की बातें करते हैं, लेकिन मरियम नवाज़ बातें नहीं करती। मरियम नवाज़ प्रैक्टिकली करके दे रही है। आप मुल्क के हालात देखें, हम 2 कदम आगे लेके जाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा वाक़या रोनुमा होता है कि हम 2 कदम पीछे आ गए हैं। हम 2 कदम पीछे आ गए हैं, वरना आज हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे। 4 साल की हमारी मेहनतें हैं, वो एक साइड पे लग रही थी, दुनिया इन्वेस्टमेंट करने आ रही थी। आपके मुल्क में बहुत सारे रोज़गार के मौके पैदा हो रहे थे। देखिए ना, अब बहुत सारे सरकारी महकमों में अब मैं अगर सारा हिसाब लगाया जाए, आई विश के हमारी हुकूमत पंजाब जो है इसमें कोई डेटाबेस इकट्ठा करे और मुझे वो बताए, हम दुनिया को बताएँ कि इस वक़्त तक कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। खाली राणा सिकंदर साहब की जो मिनिस्ट्री है, उसमें जो है वो 7-8 लाख लोगों के लिए रोज़गार पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग खिलाफ हैं स्कूल जो अब देखिए ना कि स्कूल जो प्राइवेट किए हैं, वो एक स्कूल प्राइवेट किया, उसको मियाँ-बीवी ने मिल लिया या 2 पार्टनर ने मिल के लिया, तो 2 लोग तो वो मालिक बन गए। अब इस वक़्त तक 18,000 स्कूल जो है वो राणा सिकंदर साहब की जो मिनिस्ट्री है, वो अब तक प्राइवेट कर चुकी है। उनके सीईओ से हमारी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने हमें बताया जी कि 18,000 स्कूल हैं। अब 18,000 स्कूल में पहले बात तो ये है कि कुछ स्कूल ऐसे भी थे, हमने उनसे पूछा जी लेस से लेस हाज़िरी वाले स्कूल कितने थे? उन्होंने बताया जी 2 बच्चे भी किसी स्कूल में मौजूद थे और मुल्तान से आगे का कोई इलाका है, मैं मिस कर रहा हूँ उसका नाम। वहाँ पे जो 2 स्कूल लेने वाला वहाँ पर जो टीचर है वो बैठा हुआ था और राणा सिकंदर साहब ने कहा, "संदीला साहब आप इनसे पूछ लें, ये आपको बेहतर बता सकते हैं।" तो उसने बताया जी, उन्होंने जो एक स्कूल लिया था उसमें 2 बच्चों की हाज़िरी थी जिसमें अब 250 बच्चा पढ़ रहा है। तो जो 250 बच्चे को पढ़ाने के लिए वहाँ पर टीचर्स हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है, स्कूल का अमला है, वो 12, 14, 15 तो होगा ही है। अगर 12, 14, 15, 20 लोगों को एक स्कूल में अगर रोज़गार मिला है, तो अंदाज़ा करें कि 1800 स्कूलों में कितने लोगों को रोज़गार मिला है। फिर वो प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद वो क्योंकि मुकाबला होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम ये स्कूल मिलना है कि नहीं मिलना, वो आपकी कारकर्दगी है। सबसे पहले बच्चों की हाज़िरी है, कारकर्दगी है और उसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग है, वो बड़ी सख्ती है। मैंने वो रिपोर्ट देखी जो वो मीटिंग में दिखाई जा रही थी कि उसमें स्कूलों को अब देखिए ना कि लाखों की तादाद में स्कूल हैं और अभी अगर किसी ने देखना शुरू किया है, अभी लाहौर से जाकर प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर एक-एक चीज़ को उसको देखा जाता है कि वहाँ पे कौन-सी बिल्डिंग जो है वो इसमें काम करने की ज़रूरत है, कौन-सी बिल्कुल गिरा के नहीं बनाने वाली है, कौन-सी बिल्डिंग जो है वो ज़ाहिर है जिन बच्चों ने अंदर बैठना है, जिन बच्चों की अंदर ज़िंदगियों का सवाल है। अब देखिए ना हमारे गाँव के जो स्कूल हुआ करते थे वो आपको पता है, एक कमरे की छत डिग्गी होंदी थी, दूजे कमरे 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ऐसे स्कूल होते थे, वहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है और ऐसे स्कूल अब भी होंगे। मतलब आप जब जितना-जितना पीछे जाते जाएँगे आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती जाएँगी। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि अगर राणा सिकंदर साहब की मिनिस्ट्री में लाखों लोगों को जॉब मिल सकती हैं, सुथरा पंजाब के 1.5 से 2 लाख, फिर उसके बाद फ़ोर्स, फिर उसके बाद फलाँ, अगर उसमें महकमा बल्दियात में अगर 4 लाख, 5 लाख लोगों की नौकरियाँ जनरेट हो सकती हैं। ये जो आपको 1.5 लाख सिर्फ़ नज़र आते हैं ना, ये पीछे बैठ के जो काम कर रहे हैं, जो पीछे पूरा एक सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है, जो पीछे बह के वो भी तो काम कर रहे हैं ना। तो अगर हाफ़ मिलियन बल्दियात में आ गई, तो ऐसे अगर मैं करता जाऊँ, तो ये मेरे ख़्याल में कोई करोड़ 1 करोड़ प्लस नौकरियाँ जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने अब तक जनरेट की होंगी। तो अगर ये हालात ना आते तो आज बात कहीं से कहीं निकल चुकी होती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मज़दूरों के आलमी दिन पर मज़दूर भाइयों के साथ हैं, हम भी मज़दूर हैं। हम भी सुबह से लेके शाम तक मज़दूरी करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।
اللہ حافظ۔